हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ओरल अल्सर के बारे में। बोले तो मुंह का छाला हो जाना। ठीक है, मुंह का छाला हो जाना, उसके बारे में हम समझेंगे। ये आम तौर पे क्या होता है कि बहुत सारे ये खासकर ये जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं या जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को ये ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम देखे हैं। ओरल अल्सर बोले तो मुंह के छाला क्यों होता है, कैसे होता है और इससे बचने की क्या क्या उपाय है, पूरी हम इस वीडियो में आज के जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के आप पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ओरल अल्सर क्या होता है। ठीक है, माउथ में जब छाला हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, माउथ में जब छाला हो जाता है उसको उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरल अल्सर बोलते हैं। ठीक है ना, ओरल अल्सर बोलते हैं। अब समझते हैं इससे माउथ में जो छाला होता है वो क्यों होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या कारण होती है। ठीक है ना, तो पहला इसमें कारण हम समझते हैं इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना, इनडाइजेशन का मतलब होता है कि पाचन तंत्र का सही से नहीं होना। ठीक है, उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन मतलब कि पेट में क्या है कि आपको कब्ज हो जाएगा। कुछ भी आप खा रहे हैं अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छे से क्या हो रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा बना रहा है, तो उसको वो भी एक तरह का क्या है, रिस्क फैक्टर है। मतलब कि आपको ओरल अल्सर होने का या माउथ का छाला होने का आपको चांस रहता है। ठीक है, उसके बाद से समझिए डिक्रीज वाटर इनटेक। ठीक है ना, अगर पानी कम पीते हैं, ठीक है, पानी कम पीते हैं तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज आपको हो सकता है, कब्ज होने के ज़्यादा चांसेस रहता है पानी जब कम पीते हैं। ठीक है, तो जब पानी कम पीते हैं तो उसके चलते भी माउथ का छाला होने का चांस रहता है। स्पाइसी फूड, ठीक है ना, स्पाइसी फूड जैसे तो आप अगर ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, जैसे कि आप कोई अगर मान लीजिए फास्ट फूड हो गया, ठीक है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, आप मतलब जितने भी तीखा चीजें खा रहे हैं, खाने में स्पाइसी फूड खा रहे हैं ना, तो वो क्या करता है कि पेट में जाकर के स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एसिड का मात्रा बढ़ने लगता है, उसके कारण हो सकता है कि वो पेट में भी छाला हो, जिसको हम समझते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, पेट का छाला हो जाना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओरल अल्सर, मुंह का छाला हो जाना। ठीक है, तो उससे स्पाइसी फूड से भी आपको होने का चांस रहता है। उसके बाद समझिए एनी डिजीज कंडीशन, देखिए कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर डिजीज कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए कि टाइफॉइड फीवर ही मान लीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब उसको सही करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है या और कोई पेन किलर दी जाती है, तो वो भी एक तरह का क्या है कि रिस्क फैक्टर में रहता है कि माउथ का छाला होने का चांस रहता है। ठीक है, कोई भी अगर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको ड्रग दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें भी चांस रहता है। ठीक है, अब समझिए स्ट्रेस, जब जब आप टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है कि अपना जो स्टमक है, बोले तो पेट में क्या होता है कि एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर पेट में बढ़ रहा है तो उससे भी एक रिस्क फैक्टर रहता है ओरल अल्सर हो जाने का। ठीक है, वहाँ भी स्ट्रेस से भी आपको बताया तो पेप्टिक अल्सर भी होने का चांसेस रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओरल अल्सर का। ठीक है ना, तो यह कुछ जो है मेन इसका क्या है, कारण है जो कि आपको रिस्क फैक्टर की ओर लेके जाता है कि माउथ का छाला ना हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से अपने को बचना है। ठीक है, अब समझिए कि अगर आपको कभी ना कभी हुआ होगा या आपके घर में किसी ना किसी को जरूर हुआ होगा, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन देखा गया है मुंह का छाले का हो जाना। ठीक है, अब उसमें समझते हैं एक बहुत ही फेमस एक क्रीम आता है, ओरासोर जेल, जेल के फॉर्म में आता है। ठीक है, ओरासोर जेल, ठीक है ना, इसको लगाने से कैसे ठीक होगा। ठीक है ना, इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है ना, एंटी का मतलब होता है कि अगेंस्ट में, और सेप्टिक का मतलब होता है कि सेप्टिक वर्ड जो है वो बैक्टीरिया या कोई भी इंफेक्शन के लिए यूज किया गया है। ठीक है ना, अगर कहीं भी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे कि माउथ में हमारा बैक्टीरिया है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि सेप्टिक। सेप्टिक मतलब कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वहां पे बैक्टीरिया या वायरस कोई ना कोई हार्मफुल जो चीजें है वो अपने वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो एंटीसेप्टिक काम करता है। ठीक है ना, अगर किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी बैक्टीरिया हो, किसी वायरस के कारण अगर हुआ हो, तो एज एंटीसेप्टिक वहां पे काम करेगा। ठीक है, एक पहला प्रॉब्लम वहां पे ठीक करेगा। उसके बाद से क्या होता है कि खाना खाने के वक्त या और भी खासकर जब खाना खाते हो
तो उस टाइम पे क्या होता है कि दर्द होता है, ठीक है ना। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जो ओरासोर जो जेल है उसमें अपने को मिल जाती है एनाल्जेसिक, मतलब कि दर्द को सही कर देगी वो, ठीक है। दो हो गई। उसके बाद से देखते हैं एनेस्थेटिक, ठीक है। जब आप लगाते हो या कभी आपने लगाया भी हो तो आपने इस चीज महसूस हुआ कि लगता है कि सुन्न पड़ गया, ठीक है। यह एक तरह के लोकल एनेस्थेसिया का भी काम करता है, मतलब कि जहां पे भी आप जेल लगाते हो, ओरासोर जेल लगाते हो, जहां पे आपको माउथ का अल्सर हुआ रहता है, तो वहां पे क्या करता है कि सेंसेशन, मतलब कि वहां पे सुन्न हो जाना, सेंसेशन का लॉस होने के मतलब कि वहां पे क्या हो जाना है कि सुन्न हो जाना, ठीक है। तो यह तीन चीजें आपको मिल जाती है, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक जो कि दर्द को सही करेगी, ये एंटीसेप्टिक जो कि कोई इन्फेक्शन हो तो हाँ इन्फेक्शन के चलते हो रहा हो तो उसको सही करेगी, ठीक है। उसके बाद से एनेस्थेटिक मतलब कि सेंसेशन को लॉस करेगी, तो थोड़ा आपको पेन में भी रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद से समझिए हेल्थ एजुकेशन, किन किन बातों का, अगर ओरल अल्सर हो गया है तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला बात, मोर इनटेक वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहा है, ठीक है। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता हो तो पानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं ओरल अल्सर का, ठीक है। पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कि कम पानी पीने की वजह से क्या हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। पानी जब ज़्यादा आप पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो सही हो जाएगा। अब समझिए अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, ठीक है ना। कभी भी आप गर्म चीज़ खाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि इसमें जैसे कि गर्म चाय हो गया या गर्म कॉफ़ी हो गया, उस टाइम पे भी एसिड का प्रोडक्शन अपने पेट में बढ़ने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे चाय हो या कॉफ़ी होती है ऑलरेडी एसिड को बढ़ाता है, और ये दूसरे में क्या है कि चाय और कॉफ़ी जो है वो आप गर्म लेते हैं, गर्म पीते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है कि ये ओरल अल्सर की ओर लेके जाता है, ठीक है। तीन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है कि फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद से अवॉइड फास्ट फूड, ठीक है। फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपको जो ओरल अल्सर हुआ है फिर आपको क्या होगा कि पेप्टिक अल्सर बोले तो पेट में आपको छाला पड़ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्ट्रिक्टली अवॉइड टोबैको बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, ठीक है ना। अगर माउथ में कभी भी छाला हो जाए या ओरल अल्सर हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि टोबैको जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है ना। जब अल्सर हो जाता है ना तो अल्सर होने के बाद से क्या होता है कि जो टोबैको जब लेते हो ना तो डायरेक्टली क्या होता है कि ओरल कैंसर का खतरा होता है। ये बहुत ही हाईली रिस्क फैक्टर में आता है जो कि ओरल कैंसर की तरफ ले जाता है, ठीक है। और ओरल कैंसर आपको पता होना चाहिए कि कितना डेंजरस है। तो टोबैको के लिए तो एक तो पहली बात कि टोबैको कभी खाना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो छोड़ देना चाहिए, अगर खा भी रहे हो नहीं भी छूट रहा हो, जब तक आपको ओरल अल्सर हो गया हो, माउथ का छाला हो गया हो, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल भी उसको अवॉइड करना। नहीं तो आप एक तो मतलब कि अपने ओरल कैंसर को इनविटेशन दे के अपने घर के बुलाने जैसा आपको हो जाएगा। जब आपको ओरल अल्सर हुआ हो और आप टोबैको खा रहे हो तो मतलब कि उसको आप कैंसर को इनवाइट कर रहे हो कि आप मुझे हो, इसके बराबर है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद करना है, ठीक है, याद रखना है, और दूसरे को भी एजुकेट करना है कि कभी भी ओरल अल्सर हो तो टोबैको जो है अवॉइड करना है हर हाल में, ठीक है। इतनी सारी बातें देखें। अब समझिए अगर ओरल अल्सर इस जेल से अगर ठीक नहीं हो तो समस्या कहाँ है, इंडाइजेशन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक इम्यूनिजाइम सिरप आता है जो कि डाइजेशन को बढ़ाता है और डाइजेशन को अच्छे से करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इम्यूनिजाइम ले सकते हैं। उससे भी अगर जल्दी अगर हील नहीं हो रहा है तो आपके जिंकोविट जो मल्टीविटामिन और कोई दूसरा मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा हो तो आपको जो है स्पेशली एंटीबायोटिक सेफेक्जिम टाइप का कुछ अगर एंटीबायोटिक हो गया, एमोक्सिसिलिन, पहले तो सेफेक्जिम लेने की सलाह दी जाती है, तो पेशेंट को सेफेक्जिम एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में क्या समझे हैं, माउथ का छाला हो जाना। माउथ का छाला क्यों हो जाता है, आपके सामने है, इंडाइजेशन हो रहा हो, पाचन तंत्र सही ना हो, पानी आप कम पी रहे हैं, स्पाइसी फूड आप ज़्यादा खा रहे हैं, और कोई भी आपको डिजीज कंडीशन हो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दवाई चल रही हो, थोड़ा सा हाई डोज में चल रहा हो, उसके चलते हो सकता है, या आपको स्ट्रेस हो रहा हो,
स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, स्वास्थ्य रहना है तो ठीक है। उसके बाद से ओरासोर जेल के बारे में आपको बताया, एंटीसेप्टिक रहता है जो कि अगर इन्फेक्शन के चलते हुआ हो तो उसको सही करेगा। उसके बाद से एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक बोले तो दर्द को सही करेगा। देन है एनास्थेटिक, सुन कर देगा, सेंसेशन को कम कर देगा, तो आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। और ये आपका क्या रहा, हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। तो वीडियो मेरा कैसा लगा आज का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।